नमस्कार माता बहनें। स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल में। आज बात करते हैं सावन के महीने में भूल के भाव क्या गलती न करें। सावन का महीना जब दस्तक देता है तो लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड में कोई मधुर संगीत गूंजने लगा हो। आसमान से टपकती हर एक बूंद में शिव का आशीर्वाद घुला होता है। नदियां, पर्वत, वृक्ष, पशु पक्षी सभी जैसे किसी दिव्य अनुभूति से सराबोर हो जाते हैं। मंदिरों की घंटियां और हर हर महादेव का गूंजता स्वर जैसे आत्मा की गहराई तक पहुंचता है। यह महीना केवल व्रत और पूजा का नहीं होता। यह वह समय होता है जब हर भक्त अपने भोलेनाथ के और निकट हो जाता है। परंतु क्या हर कोई इस निकटता को समझता है? क्या हर कोई सावन की पवित्रता को जानता है? नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनजाने में या अहंकार में कुछ ऐसी भूलें कर बैठते हैं जो उन्हें शिव से दूर कर देती हैं। महादेव जो भोले हैं, सरल हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु अनादर उन्हें सहन नहीं। और सावन में की गई गलती, अनजाने में ही सही, कई बार जीवन में अंधकार ले आती है। कहते हैं कि सावन में शिव खुद धरती पर विचरण करते हैं। हर शिवालय में हर शिवलिंग पर जब जलधारा चढ़ाई जाती है तो वह केवल जल नहीं होता, वह श्रद्धा, समर्पण और प्रेम होता है। पर कई लोग उस श्रद्धा को दिखावा बना देते हैं। मंदिर जाते हैं पर मन कहीं और होता है। जल चढ़ाते हैं पर हृदय अशुद्ध होता है। क्या महादेव को मात्र जल प्रिय है? नहीं, उन्हें तो भावना चाहिए, निश्चल प्रेम चाहिए। पर जब कोई भक्त इन बातों को भुला देता है, जब पूजा मात्र एक औपचारिकता बन जाती है, तब वह शिव की नाराजगी को आमंत्रित कर बैठता है। इसलिए सावन में अगर किसी का मन कलुषित है, अगर किसी के भीतर क्रोध, अहंकार, लालच या ईर्ष्या का जहर भरा है, तो वह चाहे कितने ही बेलपत्र चढ़ा दे, शिव प्रसन्न नहीं होते। वे भोले हैं पर मूर्ख नहीं। वे सब जान जाते हैं कौन उन्हें सच्चे मन से पुकार रहा है और कौन मात्र अपने स्वार्थ के लिए आह्वान कर रहा है। और तब उनकी कृपा नहीं, उनकी चुप्पी जीवन में उतरती है। वह चुप्पी जो भीतर तक हिला देती है। सावन में बहुत से लोग व्रत रखते हैं। सोमवार का व्रत जो विशेष महत्व रखता है, उसे अनेक महिलाएं और पुरुष भी पूरी आस्था से निभाते हैं। परंतु क्या उस व्रत के पीछे भावना शुद्ध होती है? कई बार यह व्रत भी सामाजिक दिखावा बन जाता है। फलाहार के नाम पर विलासिता की थाली सजाई जाती है। उपवास के नाम पर स्वाद की नई परिभाषा रची जाती है। और तब व्रत व्रत नहीं रहता, वह एक पाखंड बन जाता है। और शिव को पाखंड पसंद नहीं। महादेव तो उस भस्मधारी योगी का नाम है जो श्मशान में भी बैठकर समाधि लगा लेता है। उन्हें न सोना चाहिए, न रत्न चाहिए, न भोग चाहिए। उन्हें चाहिए तो केवल सच्चा प्रेम, श्रद्धा और भक्ति। पर जब कोई उनके नाम का उपयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करने लगे, तब शिव अपनी आंखें मूंद लेते हैं। उनका मौन ही उनका क्रोध होता है। कई लोग सावन में मदिरा का सेवन करते हैं, मांसाहार करते हैं और फिर कहते हैं, हम तो शिव भक्त हैं, शिव ने तो विष पिया था। अरे, शिव ने विष पिया था पर अपने अंदर समेट लिया था ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। वो न पीकर नशे में झूमे, न मदिरा पीकर झूमे। वह तो त्याग के प्रतीक हैं, संयम के देवता हैं। उनकी पूजा करके अगर कोई व्यक्ति संयम नहीं सीखता, तो उसका शिव भक्त होना केवल नाम मात्र है। और फिर आते हैं वे लोग जो दूसरों के शिव भक्ति पर भी सवाल उठाते हैं। तू मंदिर क्यों जाता है? जरेनिया, इतना भोलेनाथ भोलेनाथ क्यों करता है? ऐसे लोग न केवल खुद अधर्म की राह पर चलते हैं, बल्कि दूसरों को भी गिराने की कोशिश करते हैं। पर वे नहीं जानते कि जब कोई सच्चा भक्त किसी का उपहास सहते हुए भी श्रद्धा में डूबा हो, तो शिव उसके साथ होते हैं। और जो उसका उपहास उड़ाते हैं, शिव उनसे विमुख हो जाते हैं। सावन के दिनों में एक और गलती होती है, जल का अपमान। कई लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, पर वही जल कुछ क्षण बाद गटर में गिर जाता है। क्या वह जल अपवित्र हो गया था? नहीं, वह तो शिव का प्रसाद था। अगर कोई उसे पौधों में, वृक्षों में, किसी प्याऊ में चढ़ा दे, तो वह जल पुनः जीवन बन सकता है। पर नहीं, हम आधुनिकता के नाम पर परंपराओं को भूल गए हैं। हमें लगता है बस चढ़ा दिया, अब हो गया। नहीं, महादेव को भावना चाहिए, क्रिया नहीं। उन्होंने कभी विधि नहीं मांगी, बस समर्पण मांगा। सावन में एक भूल यह भी होती है, शिव को पूजकर हम अपने कर्मों को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं, मैंने तो पूजा कर ली, अब चाहे जैसे बोलूं, जैसे चलूं, जैसे किसी से व्यवहार करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसा नहीं है। शिव की भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसके बाद हमारा आचरण भी वैसा ही हो।
अगर हम शिव को पूजें और फिर किसी गरीब का अपमान करें, किसी जरूरतमंद की मदद न करें, किसी स्त्री का अपमान करें, किसी प्राणी को पीड़ा दें, तो शिव नहीं मिलते। वो रूठ जाते हैं। और उनका रूठना जीवन में सूखा ला सकता है, भीतर का सूखा, जो न आंखों से दिखता है, न किसी बारिश से भरता है। शिव के पूजा के साथ साथ कर्म भी अच्छे करें। कर्म ही पूजा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।